नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर 1 से 2 दिन के टाइम पीरियड में किसी के आंखों की रोशनी चली जाती है, चाहे एक आंख की या दोनों ही आंखों की, तो ये क्या स्थिति है, इसका इलाज कैसे किया जाएगा। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार की सबसे जाने मानी मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी जाना, लोग अक्सर आई डॉक्टर की ही इसे प्रॉब्लम समझते हैं, तो ये नसों से कैसे जुड़ता है? मैं चाहूँगी आज आप लोगों को ये बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा है मेरे से, क्योंकि आंखों की रोशनी जाना एक ऐसी समस्या है जिसमें सबको मालूम है कि आंख की रोशनी चली गई और हमें जल्दी से आंख के डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आंख की रोशनी ब्रेन के कारण, ब्रेन से जो आंख की नस निकल रही है, जो आंखों में रोशनी की नस होती है, उसके कारण भी होती है। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। यदि किसी को भी अचानक आंख की रोशनी चली जाए, जैसे अचानक आप आराम से बैठे हुए हैं और विदिन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स में लगे कि मेरी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई, एकदम बिल्कुल चली गई, तो इसमें सबसे पहला काम करना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंख के डॉक्टर के पास पहुंचिए और सबसे पहले आंख चेक कराइए। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, जो नस होती है खून की, उसका जमना या रेटिना का डिटैच हो जाना, मोस्टली ऐसा होता है। फिर दूसरा समस्या होता है कि जो 1-2 दिन में धीरे धीरे करके आंख की रोशनी चली गई, हल्का सा आंख में दर्द भी रहे, कभी कभी दर्द ना भी आपको फील हो, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें भी मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले आप जाकर आंख चेक कराइए। आंख चेक कराया आपने, आंख चेक कराने पे आपको रेटिना, किसी तरह का कैटरैक्ट, मोतियाबिंद है कि नहीं, ये सब वो लोग देख लेंगे। मोतियाबिंद का रोशनी धीरे धीरे बहुत महीनों महीनों में जाता है, इतना जल्दी नहीं जाता। एक बार आंख के डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपके आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, तब आपको उसी समय न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्योंकि अब ये समस्या आंख के पीछे की है। तो आंख के पीछे की जब समस्या हो गई तो सबसे पहला चीज जो है वो नर्व का, जो आंख के पीछे की नस है, उसकी समस्या होती है, जिसको हम लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस का जनरली ऑप्टिक न्यूराइटिस एक आंख में होता है। एक आंख में रोशनी चली जाएगी 2-3 दिन के अंदर, और उसका फिर प्रॉपर इलाज है। लेट नहीं हो, यदि समय पे आप आ जाएं तो उसका प्रॉपर इलाज है और ऑलमोस्ट सारे लोग रिकवर कर जाते हैं। फिर उसमें कुछ खास तरह की बीमारियां होती है जिसकी आजकल जांच संभव हो गई है, पटना में भी जांच होने लग गया है, और उसका जांच हम लोग करके आपको फ्यूचर में भी इस तरह का समस्या ना हो देख सकते हैं। दूसरी समस्या होगी कि और पीछे ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, जैसे ब्रेन में कोई रसौली हो, ट्यूमर हो, और उसके प्रेशर के कारण आँख में, आँख की नसों में फिर प्रेशर बन जाता है और उसके कारण रेटिना में सूजन आने लग जाता है और रोशनी चली जाती है। उन सब समस्याओं में सर दर्द होगा, आँखों की रोशनी जाएगी। अगेन आपको आँख वाले डॉक्टर बोलेंगे कि आपके आँख में कोई खराबी नहीं है, थोड़ी सी सूजन दिख रही है आँख की नसों के टिप पे, और वो हमें लग रहा है कि ब्रेन के कारण है, और वो ब्रेन के डॉक्टर के पास भेज देंगे। और फिर हम लोग एमआरआई करते हैं, खून के, जो ब्रेन में खून की नस जो वापस हार्ट में जाती है, उस नस की जांच करते हैं और देखते हैं कि कोई समस्या है कि नहीं। तीसरा है स्ट्रोक। आँख की नस, जो रोशनी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो फाइनली कहीं ना कहीं ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में एक एरिया है जो आँख की नस जाती है उसमें, तो जब वहाँ पे यदि किसी भी तरह का लकवा होगा तो उसमें भी आँख की रोशनी चली जाएगी, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें समझना ये होगा आपको कि जब आप देखेंगे किसी चीज़ को तो आपको एक तरफ, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, वो ब्रेन के डैमेज पे डिपेंड करता है किस तरफ का डैमेज हुआ है, पर आपको एक तरफ का चीज़ नहीं दिख रहा होगा और दूसरे तरफ का चीज़ दिख रहा होगा। इसमें आंख हिला कर नहीं देखना, आप सीधा किसी चीज़ पे देख रहे हैं तो आपको एक तरफ नहीं दिख रहा और एक तरफ दिख रहा है, वो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है और ये अचानक होती है। इसमें जितनी साइड, जो साइड दिख रहा होगा आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, और जो साइड नहीं दिख रहा होगा उस साइड बिल्कुल ब्लैक आउट रहेगा उस साइड पे। तो इस तरह से मैंने आपको कारण बता दिए लगभग, कि जो भी 3-4 मेन कारण है न्यूरोलॉजिकल, नसों से संबंधित, जिसके कारण आँख की रोशनी जाती है। ऑफ कोर्स इसमें आँख के डॉक्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके पास जैसे ही पेशेंट जाते हैं और यदि उनको लगता है कि ये समस्या आँख की नहीं है, वो तुरंत हम लोग के पास भेज देते हैं। धन्यवाद।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।